स्वैग मीडिया देखने वाले सारे दर्शकों ने जगी लकुराड़ी की ओर राम खनौरी बॉर्डर पर इस टाइम मौजूद हैं। आप लोग देख सको किसान नेता के पैरा में नॉर्मल सी चपली, लेकिन हाथा में ही देख लो। दिखा दे भाई, यू कॉलेज में एडमिशन ले लिया भाई साहब, यू क्या कर दिया आपने, क्या के कागज चाहिए? देखो अजय भाई, कॉलेज में न्यू मान लो, कॉलेज में तो एडमिशन ना लिया पर जिंदगी भर में लगा लगातार पढ़ाई करनी चाहिए। अच्छा, क्योंकि आप अगर पढ़ेंगे नहीं तो आप समाज ना आगे बढ़ा नहीं सकते। जब हमने क्या ये बात का ज्ञान ना होगा, खाली आप मान ली स्टेज पे चढ़कर रुके मारे जाएंगे तो उसका कोई फायदा थोड़ी ना है। अपन अध्ययन करना चाहिए और इंसान की निशानी हुआ है। यह रिपोर्ट से अजय भाई, जो अपने देश का पार्लियामेंट से, अच्छा, जो अपने देश का संसद है, उस संसद में एक कमेटी बन रही है। वह खेती के ऊपर परमानेंट कमेटी है। उस कमेटी के जो चेयरमैन है वो चरणजीत सिंह चन्नी जी हैं। और उस कमेटी में 31 सांसद से, और वे सारी पार्टियां के हैं, न्यू को ना किसी एक पार्टी के हैं, सारी पार्टियां के हैं। उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी 3-4 दिन पहला संसद में। अच्छा, और उस रिपोर्ट में कहा, उस रिपोर्ट के मैं बता भी दूं ताकि सारे भाइयों ने, खासकर राजनेताओं ने आसानी हो जाएगी। रिपोर्ट नंबर 1 में पेज नंबर 54 पे पॉइंट नंबर 7 पे सारी पार्टियां के एमपी ने इकट्ठे होकर लिख दिया कि देश के किसानों को एमएसपी गारंटी कानून देना चाहिए। ईब तो बात रहेगी सिर्फ सरकार की। अच्छा, अगर सरकार संसद ने भी मानना है कि नहीं मानती, अगर अपने आप ने संसद से भी ऊपर समझे हैं। और जरूरी बात है, 31 सांसद में थे मेजोरिटी, ज्यादातर सत्ता पक्ष यानी बीजेपी एनडीए के थे। किसी एक ने भी मना नहीं करी इस रिपोर्ट के ऊपर, सबने कहा भाई बिल्कुल सही रिपोर्ट बन रही है। तो जो यार रिपोर्ट जो यार दी गई है, इस रिपोर्ट की कॉपी कल चरणजीत सिंह चन्नी जी अपने डल्लेवाल साहब ने सौंप कर गए थे। तो डल्लेवाल साहब ने कल सांझ नहीं मारते यह बात कही, भाई इसने पढ़ाई करो, इसकी पढ़ो इसने पूरा। तो इब्बा हमने पहली रिपोर्ट लगभग पढ़ ली है। 6 रिपोर्ट है इसकी लगातार, वे 6 की 6 रिपोर्ट आप पढ़ेंगे, दिन करेंगे। अपनी टीम भी पढ़ने लग रही है। और जैसे आज हमने पहली रिपोर्ट पढ़ी जिसमें एमएसपी के बारे में चर्चा, फसल बीमा योजना के बारे में जो गड़बड़ हो रही है उस पर चर्चा है, और चीज़ों में चर्चा, फसल का जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट संबंधित पॉलिसियां हैं वे किसानों से पूछ के बनाई जावे, किसानों से चर्चा करके बनाई जावे। तो ये सारी चीज ले रहे हैं। दूसरी जो मैं रिपोर्ट ले रहा हूँ, या एक रिपोर्ट है जो हमारी प्राइवेट टीम है, जो हमारी प्राइवेट टीम है डॉक्टरों की, जो सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी के स्वास्थ्य को लगातार जो उसकी निगरानी कर रही है। तो उन्होंने एक या रिपोर्ट दिया, टेस्ट की रिपोर्ट आई है। इसमें लिखा है, ये टेस्ट है कीटोन बॉडी टेस्ट है। कीटोन बॉडी टेस्ट का नॉर्मल मानस में जो रिजल्ट आना चाहिए वो 0.02 से लेकर 0.27 के बीच में आना चाहिए। लेकिन डल्लेवाल साहब का जो रिजल्ट आया वो 6.9 से भी ज्यादा आया, यानी नॉर्मल इंसान तक 25 गुना ज्यादा है। तो उसके बावजूद अगर सरकार ने कह दे बोला ना जी सब कुछ नॉर्मल है, वो नॉर्मल क्यों कर है, जब वो नॉर्मल तक 25 गुना ज्यादा रिजल्ट आने लग रहा है। तो ये अपने जो इंटरनेशनल लेवल के डॉक्टरों की टीम है जो डल्लेवाल साहब के स्वास्थ्य की लगातार जो निगरानी कर रही है, वो भी लगातार स्टडी कर रही है। और आज उसमें से एक जो मेन जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर स्वाभिमान सिंह जी, जब उन्होंने वीडियो डाली इस बात पे अपने ट्विटर पे, अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पे कि भाई तुम नॉर्मल क्यों कर कह रहे हो डल्लेवाल साहब के स्वास्थ्य ने, जब उनका कीटोन बॉडी लेवल का रिजल्ट 25 गुना ज्यादा आने लग रहा है, तो उनका ट्विटर अकाउंट भी बैन कर दिया गया इंडिया के अंदर। ये क्यों किया गया उसका जवाब तो मेरे ख्याल से सरकार देगी। भाई जी एक बात और बताओ कि बॉर्डर तो उरली साइड तो आपने मेरा पूरा भीड़ भड़ाका, लेकिन परली साइड का खरे भाई कह दे नुका यूपी नुका मन्नू भी नुका उरली साइड बोल रहा है, नुका परना जानता है को नहीं। देखो आंदोलन शुरू होया 13 फरवरी तक, ठीक है। उससे पहला हरियाणा में तमाम बड़े बड़े कार्यक्रम करे गए, तमाम बड़ी बड़ी पंचायतें करी गई। 3 फरवरी ने नारनौंद में पंचायत हुई। उसके बाद आंदोलन शुरू होने के बाद 22 मार्च ने भी बड़ी बड़ी पंचायत, पहला पंचायत हिसार में हुई, दूसरा पंचायत अम्बाड़ा में हुई। उसके बाद 19 मई ने बड़ी पंचायत कैथल में हुई। उसके बाद 15 तारीख ने उचाणे में हुई। उसके बाद 22 तारीख ने कुरुक्षेत्र में हुई। तमाम पंचायतें में आप मौजूद रहे हैं। ईब जब भाई कोई न्यूज सोचा है, अगर डल्लेवाल साहब का स्वास्थ्य जब इतना गंभीर है, जब उन्हें एक एक चीज पे उन्हें जानकारी चाहिए, या मोर्चे पर लगातार संख्या बढ़ाई जानी चाहिए, उस समय आप मोर्चा छोड़कर चले जावे तो इसे मूर्ख तो आप है नहीं। और कोई सी बात भी करे तो मेरे ख्याल से वो मूर्खतापूर्ण बात कर रहा है। वो सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी का जो स्वास्थ्य है उसके मद्देनजर रखते हुए, और जो उनका रात की पहरेदारी जो सिक्योरिटी वाला सिस्टम है उसको ध्यान में रखते हुए, हरियाणा से भी जो किसान है वो हमारे भाई बड़ी संख्या में यहीं पे तैनात हैं। क्योंकि यहाँ पे पंजाब, हरियाणा और केंद्र सरकार मिलकर कभी भी हमला कर सके हैं।
जिस दिन आप आना हरियाणा में कोई बड़ा प्रोग्राम देना होगा उस दिन वो उड़े भी जाओगे। ये ट्रैक्टर मार्च हुए 16 तारीख ने हरियाणा के तमाम जिलों में हमारी टीमों ने ट्रैक्टर मार्च करे। सोनीपत में भी होए, पानीपत में भी होए और तमाम जगहों पर होए वे, हिसार में भी होए, कैथल में भी होए, अंबाला में भी होए, फतेहाबाद में भी होए, सिरसा में भी होए, तमाम जगहों पर हुए। तो जो भाई सी बात क्या है उन नहीं उनका तम के कर सके भाई जी एक तो दो राई बात हो जो लगन खरे भाई न्यू भी कहते हैं न्यू का जे किसान का बालक ने फिर किसान नेता न्यू का राजनीति में जरूर होना चाहिए न्यू का जब आगे बात पहुंचाई जाएगी। अगर कोई किसान नेता इलेक्शन लड़ लिया फिर तो उसका पाछा भी मारते होती बैक नहीं। राजनीति करके देख ली कितनी वो टाइम ना कहने की जरूरत को ना। अरे एक बहनी कई बार करके देख ली, कई राज्य वाले ने करके देख ली भाई, जब भी मन नहीं भरा था आगे भी करके देख लो। मेरे तो राजा भाई सारी बात क्यों कवाओ हो, फिर लोग बाग न्यू कह दे भाई फलाने ने न्यू कह दी, फलाने ने न्यू कह दी। आप अपना सारा ध्यान सारी ऊर्जा सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी के स्वास्थ्य पे और इस मोर्चे की मजबूती पे लेना चाहे हैं। जो भाई राजनीति करके सुधार करना चाहे उनका भी धन्यवाद है, जो भाई आंदोलन करके सुधार करना चाहे उनका भी धन्यवाद है, पर इस किसान की जिंदगी में सुधार कर दो। मैं इतनी बात ठीक है भाई जी। आप मेरा साहब डॉक्टर का तो अपना कोर्स करने होगा, लेकिन एक नॉर्मल इंसान क्या दिन तक भूखा रह सका है? देखो जो डॉक्टर ने मारते बताई 7 दिन के बाद दिक्कत आनी शुरू हो जाए, 14 दिन के बाद इंसान का शरीर खुद शरीर को खाने लग जाए है। तो डल्लेवाल साहब ने तो 27 दिन हो गए और टेस्ट सारी बात बयान कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर उनकी स्थिति बहुत नाजुक है, बहुत गंभीर है। आगे की रणनीति क्या होगी और ठोस फैसला क्या होगा? आगे की रणनीति देखो, इस तक कोई बड़ा फैसला, इस तक कोई ठोस फैसला हो नहीं सकता कि देश के सबसे बड़े किसान संगठनों में एक बीकेयू एकता सिद्धपुर के प्रधान वो आमरण अनशन पे बैठे हैं, मन लग गया है कोई आदमी भूखा रहेगा अपनी जिंदगी देने तैयार। इसका बड़ा फैसला कोई और हो नहीं सकता। इसके साथ साथ अब 24 तारीख ने शाम को 5:30 बजे तमाम राज्यों में जिला स्तर पर, यूनिवर्सिटियां में, कॉलेजा में, गांव स्तर पर बड़े बड़े कैंडल मार्च करे जाओगे। 26 तारीख ने तड़के 10 बजे से लेकर 4 बजे तक तहसील और जिला स्तर पर एक 6 घंटे की भूख हड़ताल, सांकेतिक भूख हड़ताल डल्लेवाल साहब के समर्थन में करी जाओगी। आज यूपी से भी कई किसान संगठन समर्थन देने आए हैं। कल मध्य प्रदेश के इटारसी में भी बड़ा प्रदर्शन डल्लेवाल साहब के समर्थन में होया है। तो आंदोलन भी जन आंदोलन बन चुका है। देखो आप चपली में रहोगे ना खरे भाई न्यू भी कहते हैं विद्या अमर काजू खांदा हो के बेरा। देखो मैं एक बात बताऊं आपने, ये अभी है ना कुछ दिन पहले नियंग से गाए थे, तो वे आड़े सेवा के तौर पे है ना गणे ये काजू बादाम मिश्री ये किशमिश ये भी सारी दे के गए हैं। ठीक है, और हमने को ना दे के गए, सारे भाइयों ने दे के गए हैं, सारे बांट के गए हैं, सेवा करके तौर पर दे के गए हैं। तो इतनी खाए तो है नहीं पर गोज में जरूर गल रहे हैं। आप यार मेहनत भी कर रहे हैं, ईमानदारी तक करिए, ईमानदारी तक करेंगे। और भाई कोई सेवा के तौर पर कोई चीज हमारा समाज किसान समाज के में चीज लियावे भी है तो टाइम लागण पे उसने भी खाओगे, बख्तान पे सारे काम करेंगे। जिसने हमारे काजू बादाम देख के हमारा जलन हुआ है, जो कुछ ये राजनीतिक पार्टियां गुलाम है, वे देख ले भाई ने कैमरे में ध्यान से दिखा दे। देखिए मैं मेरे गलत है, बादाम भी है, काजू भी है, छुआरे भी हैं, मिश्री भी है, किशमिश भी है, सारे सौदे हैं। और ये मेरे को ना सारे मानसा बांट रखे। जब 3-4 दिन पहला नियंग सिंह आए थे, बड़ी संख्या में आए थे। एक बारी भाई साहब और दिया था भाई कैमरामैन तक कहूंगा आ तो गरीबी जल कह दे भाई भाई साहब गरीबी का कारण शौक है। मैं एक बात बताऊं अजय भाई, ईमानदारी की बात है। आप जब इस फील्ड में आए थे ना 2011 में, अपने सारे शौक आपने घरा धर दिए थे, क्योंकि आपने एक बात सोच ली थी चाहे तो शौक के पूरे होंगे और चाहे सेवाएं करी जाओगी। ठीक है ना, तो मैंने इन बातों से फर्क पड़ता। कुर्ता पाट रहा है, अकपरना पाट रहा है, मेला हो गया, के हो गया, ये सारी चीज है ना इनकी कोई कहीं जरूरी बात को ना होंगी। इंसान करण के लाग रहा है, किस भाव से सेवा करने लाग रहा है, वो महत्वपूर्ण है। और किसी इंसान ने केक रहा उसके जिंदा रहते को न बेरा पाटता, उसके जाए पक्ष है, 4 लोग उसकी बुराई कर रहे हैं, उसकी भलाई कर रहे हैं, जब बेरा पाटा है ये मेरे मुंह के आगे कोई आ जाएगा तो मेरी तारीफ करेगा। लेकिन जब हम दुनिया छोड़ के चले जाएंगे तब वो हमारी तारीफ करेगा, हमारी बुराई करेगा, तब बेरा पाटेगा अपने जीवन में के कमाया। जिस दिन हमारी आखिरी यात्रा, जिस दिन मेरी अंतिम यात्रा मेरे घर से लेकर शमशान घाट तक होगी, वह 1 महीने में हो जाए, 1 साल में हो जाए, 10 साल में हो जाए, 20 साल में, 50 साल में, जितने भी समय में हो जाए, उस दिन बेरा पाटेगा जीवन में के कमा के लेकर गए हैं। जब उस दिन हजारों लाखों लोग होंगे तो न्यू मान ले जीवन में बहुत कुछ कमा गए, और जब 4 कान दे देनी भी किराए पिलाने पड़ेंगे, तो इसका मतलब मारता घटिया आदमी कोई नहीं था। भाई जी मेरे मैंने पता नहीं बात पूरा कहनी चाहिए नहीं कहनी चाहिए, लेकिन एक भाई के कमेंट आ रहे थे न्यू का चल डल्लेवाल तो न्यू का बूढ़ा है, न्यू का अभी मंदिर ने बिठा दे, न्यू का बोकर बिल्ला हो रहा है। मैं न्यू कहूँ पूरी लिस्ट बन रही है। सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी ने हमारे दोनों फोरमा ने बैठ के तय कराया अगर भाई आमरण अनशन पहला सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी करेंगे। सरकार नींद तो नहीं जागेगी तो आगे भी है, सारे आपा बैठेंगे। उन्होंने बता दी उन भाइयों ने एक बात खातिर 2019 में 2018-19 में
जब पूरे देश के सतर पर 18 जगह भूख हड़ताल करी गई थी स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू कराने के लिए, और जब सरकार ने लिखित के तौर पर भी दिया था कि हम 3 महीने में लागू कर देंगे, उस समय सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी के लिए 11 दिन हम भी भूख हड़ताल पे बैठे थे। उस दिन उस समय की न्यूज कटिंग और वे सारी पा जाएंगी। उसके अलावा जो जिले सत्र के जो प्रोग्राम हुआ उसमें 7-8 दिन तक उड़े भी बैठ रहे हैं। कोई बात नहीं, हम तो कहें परमात्मा मारते भी सा मौका देवे, और आपा भी पूरी लड़ाई लड़ेंगे, पहला भी लड़ी और आगे भी लड़ेंगे। और जो 22 टिप्पणी करे हैं मैं उन तो नहीं कहूंगा यार तुम भी के मैं काम कर लो, ठीक है, काम करोगे आगे आओगा। किसी दूसरे की चुगली करे तो, किसी दूसरे की कटती करे तो कुछ को ना हुआ, काम करे तो होगा, खाली नहीं बात करे तो को ना हुआ। और भाई साहब एक और है, मतलब कि मेला के जत्थे कहाँ तक आए हैं एक बार ये अपने फतेहाबाद से हमारी माता जी हैं, ये भी लगातार सेवा भी कर रही हैं। पूरी टीम है, देखो छोटे छोटे बच्चे आए हैं, छोटे छोटे बच्चे भी रात में पहरेदारी कर रहे हैं। मैंने कल जब मैं रात को घूम रहा था उस समय, तो अपन ने फतेहाबाद का एक नौजवान बहुत बच्चा 6ठी-7वीं क्लास का लड़का मिला, वो भी अपना लठ लेकर चल रहा था। मैं भाई तू के करने लग रहा छोटे, तू तो सो जावे। वो बोला मैं डल्लेवाल साहब की पहरेदारी में। अच्छा, एक पर्सनल सवाल है भाई जी, अभिमन्यु के साथ हरियाणा में सबसे ज्यादा किसान किस एरिया के जुड़े हुए हैं? मैं देखो कहे तो कुछ नहीं होया करता। 3 तारीख ने अपन ने नारनौंद में पंचायत करी थी इस साल, 10 सितंबर ने गोहाने में करी थी। उसके अलावा पानीपत में एक बाबरपुर अनाज मंडी है, उड़े पंचायत हुई थी, वह 17 सितंबर ने हुई थी। और इसके अलावा अपने हिसार में माजरा प्याऊ पे हुई थी। मैंने बताया कैथल में 19 तारीख ने हुई थी, 15 सितंबर ने उचाने में हुई थी। उसकी संख्या खुद उसकी फोटो वीडियो देख कर जाए भाई बेरा काट लो, कितने जुड़ रहे हैं कितने ना जुड़ रहे। बाकी अपने मुंह देता है कहना मन लग है उचित नहीं होता। वे फोटो और वे वीडियो बता दे कौन कितना जुड़ रहा है और कितना ना जुड़ रहा है। और एक बात और कह दूं, मारी गेलिया कोई ना जुड़ रहा, वो जुड़ रहे हैं मुद्दियां गेलिया, वो जुड़ रहे हैं अका की लड़ाई के लिए। वो अलग बात है, उनका हमारे प्रति प्रेम है, आप जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं तो उनका हमारे प्रति एक स्नेह प्रेम है, हमारे कहीं पे वे आ जाए हैं। पर जब मैं न्यूज सोचने लग जाऊँ वो हो मेरी गेलियां इतने मानस हो गए, तो वह मेरी गलत फहमी है। वे मानस मारी गेलियां कौन है, वे मानस मुद्दे ही गेलियां, वे मानस लड़ाइयां ही गेलियां हैं। और जो ये न्यूज सोचा है ना फलाने गेलियां इतने हो गए, फलाने गेलियां इतने हो गए, वो उनकी सोचा गलत है, उनका सवाल गलत है। धन्यवाद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया भाई। आपकी क्या विचारधारा है कमेंट में बता दियो। जय जवान जय किसान। मैं यहीं आ जाता हूँ 5-10 मिनट रिक्वेस्ट।